गुरु महाराज जी, आप इस स्थान पे जहाँ आप विराजमान हैं, कितने समय से यहाँ पर आप हैं? सिद्ध डेरा बाबा मस्तगिर जी के अखाड़े में लगभग मुझे ये चौथा साल लग रहा है। 2023 में अप्रैल महीने में हम यहाँ पर आए थे, 5 अप्रैल को। आपका कैसा अनुभव रहा है यहाँ आने के बाद? देखो जी, जो अपने बाबा मस्तगिर जी का अखाड़ा है, यहाँ पहले काफ़ी मेहनत रह चुके हैं। उसके उपरांत जब से हम आए हैं, बाकी यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो सब डगमगाई हुई थी। बाकी कहते हैं कर्म करने से सारी चीज़ों में सुधार आ जाता है। और जो यहाँ की ऊर्जाएं हैं, संतों ने जो भी यहाँ तपस्या की, जप तप किया, मतलब बहुत अच्छा यहाँ पर महसूस होता है। जैसे कोई भी जप करते हैं या साधना करते हैं, ध्यान समाधि लगाते हैं, तो मतलब एक अच्छा महसूस होता है, जैसे एक अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस स्थान पे तपस्या करने में, और आपने तो बहुत जगह तपस्याएं की होंगी, बहुत जगह आपने डेरों में रहे होंगे, क्या मतलब क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? देखो, वैसे तो अलग अलग मैंने तपस्याएं की, हर अलग अलग जगहों पे, अलग अलग गांव में। पर जब से मैं यहाँ पर तपस्या कर रहा हूँ, जप तप कर रहा हूँ या ध्यान समाधि लगाता हूँ ना, तो एक अलग ही शक्ति का आभास होता है। जैसे यहाँ पर हजारों वर्षों तक संत तपस्या करते आ रहे हैं, तो और मेरी भी तपस्या का जो फल है वो एकत्रित होके मतलब वो एक अलग ही अनुभूति प्राप्त कराता है। जैसे साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, तो वैसे ही मुझे महसूस होता है यहाँ पर। तो जैसे अभी मैंने जो महसूस किया यहाँ आने के बाद, जो इसका जो पुनरुत्थान आपने किया आश्रम का, तो आपकी इच्छाएं मतलब यहाँ आने के बाद जागृत हुई कि आपको ऐसा इसका निर्माण करना है, या पहले से ही था कि मैं कहीं जाके कोई निर्माण ऐसा करूँगा? गुरु महाराज की जहाँ जहाँ भी तपोस्थली है, जहाँ जहाँ भी उन्होंने चरण डाले, मतलब जो मेरे गुरु महाराज है, बड़े महान तपस्वी संत है। अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर मैं ये भी नहीं कह सकता वो यहाँ नहीं है। कहते हैं संत कभी मतलब चोला छोड़ देते हैं, वो मतलब जाते नहीं हैं, वो हमेशा अमर रहते हैं। पर उनकी जो मतलब तपस्या थी, जप तप था, उनके आशीर्वाद से, उनके जो विचार थे, उन्होंने जो अपने मन में सोचा हुआ था, तो मेरे मन में मतलब बचपन से लेके आज तक यही रहता था कि गुरु जी की जो मतलब सोची हुई चीज़ें हैं, बातें हैं, उनको मैं पूरा करूं। मतलब आज भी मेरे मन के अंदर यही है कि जैसे अपने इस स्थान पे आए या फिर और भी गुरु जी की कई गद्दियां हैं, तो उनको लेकर मेरे मन में हमेशा यही सोच रहती है कि मतलब गुरु महाराज का नाम आगे बढ़ाए। भले वो निर्माण कार्य है, भले वो उनके जैसे वो मंदिरों का निर्माण कराते थे या फिर यज्ञ भंडारे चलाते थे, तो मेरा भी यही प्रयास रहता है उनकी परंपराओं को मैं आगे बढ़ाता रहूं। कितने भंडारे हो जाते हैं यहाँ पर साल में? वैसे यहाँ पर लगभग जैसे सबसे बड़ा भंडारा तो साल में एक बार होता है, जो कि सिद्ध बाबा मस्तगिर जी महाराज का वार्षिक भंडारा बोलते हैं उसको। वो गंगा दशहरे के दिन मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। उसमें पूरा करनाल शहर के लोग सम्मिलित होते हैं। वैसे हर पूर्णिमा को जैसे सुंदरकांड पाठ कराते हैं, अमावस के दिन भी यहाँ पर भंडारा लगाते हैं, और एतवार को जैसे श्रद्धालु भगतगण मत्था टेकने आते हैं, उनके लिए भी भोजन प्रसादी बनवाई जाती है। लगातार छोटा या बड़ा भंडारा चलता ही रहता है? हाँ, लगातार मतलब महीने में 4-5 बार ऐसे हो जाते हैं। आज जो समाज में हिंदू को लेकर जो भ्रांति फैली हुई है, उसके बारे में आप क्या मानते हैं? मतलब किस प्रकार से? जिस तरह आजकल लोग हिंदूवाद को लेकर ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो जैसे भी एक नया मुद्दा स्टार्ट हुआ कि राम मंदिर में जो अयोध्या में है, हाँ उसमें वहाँ चंदे को लेकर घोटाला हो गया। हाँ जी। वहाँ की जो संगठन था, वहाँ का जो व्यवस्था देखते थे, हाँ जी। उन लोगों ने चंदे में से कुछ हेरा फेरी की है। हाँ जी। तो
आज जिस तरह से लोग इस समाज में हिंदू धर्म को मानते हैं, साधु सन्यासियों के आशीर्वाद से रहते हैं, ऐसी सोच डेवलप होने को आप क्या मानते हैं? जो लोग देखो जी, मंदिर में सबसे पहले तो हमारी कमी है। वो क्या? जैसे कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं सुचारू रूप से कोई भी मतलब करता है। जैसे मैं इस स्थान की सुचारू रूप से संचालन कर रहा हूँ, करने वाले तो परमात्मा है, फिर भी एक मुझे माध्यम बनाया, एक निमित्त बनाया है। उसके उपरांत भी कई चीज़ें ऐसी है जो कि सभी के मतलब सहयोग से करनी पड़ती है। पर जैसे कि कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ किसी भी धार्मिक स्थल में लगा लीजिए आप, कोई दान पुण्य करता है, वो इसीलिए करता है कि उसका सदुपयोग हो और वहाँ का मतलब जो भी मतलब प्रांगण है, परिसर है, उसका सुधार हो, ताकि हमारी जो परंपरा है वो आगे बढ़े। इसीलिए लोग दान करते हैं। पर उस दान का वहाँ के ट्रस्टी या फिर वहाँ के जो भी मतलब व्यवस्थापक है उसका दुरुपयोग करे, ये सरासर गलत है। क्योंकि कोई श्रद्धा से, भावना से भगवान को समर्पण कर रहा है, कोई भी वस्तु है, धन है, धान्य है, अन्न है, कोई भी वस्तु है, तो उसका दुरुपयोग करना मतलब वो लोग पाप के भागीदार नहीं है जो दे रहे हैं। पाप के भागीदार वो बनेंगे जो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसलिए इन चीजों को मतलब बारीकी से सोचना चाहिए कि ऐसी जगह अपना दान पुण्य करे जहां पर उसका सदुपयोग हो सके। सदुपयोग होगा तो देने वाले का भी कल्याण होगा और जो उसका सदुपयोग कर रहा है उसका भी कल्याण होगा। तो इन चीजों में हमें सोचने की आवश्यकता है। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे धर्म को लेके? धर्म को लेके यही मैसेज है जी, अपने धर्म पे अटल रहे। और जो भी सबसे बड़ी बात है, धर्म तो देखो अपना धर्म ही है, ठीक है। धर्म हमारे मतलब पूरे भूमंडल पे दो है, एक धर्म और एक अधर्म। इन दोनों की ही लड़ाई चलती है। वैसे जो हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये एक पंथ है जो कि हमारे गुरुओं ने चलाए हैं। जो भी परंपराएं हैं ये सब चलाई हुई है। पर जो मतलब सबसे पुरातन धर्म है वो श्री सत्य सनातन धर्म है और उसके जो मतलब विरुद्ध में है वो अधर्म है। नहीं, पूछना मैं ये चाह रहा था आपसे, जैसे आज की युवा पीढ़ी गाड़ियों के पीछे बजरंगबली की तस्वीर लगा लेंगी, गाड़ियों पे झंडा लगा लेंगे, मगर माथे पे टीका नहीं लगाएंगे। देखो जी, जो हमारे सनातन में जो भी हिंदू लोग हैं, मुस्लिम टोपी ओढ़ता है, बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। सिख पगड़ी पहनते हैं, वो बिल्कुल नहीं शर्माते। अपने जो भी मतलब 10 गुरुओं ने उनको अलग अलग जो भी मतलब प्रदान की है वस्तुएं, जैसे कि कछेरा है या फिर कृपान है, और भी कई चीजें हैं, केस है, केस भी नहीं कटाने चाहिए सिख धर्म में। तो ऐसे मतलब जो भी उन्होंने मतलब 10 गुरुओं ने प्रदान की है वो उन चीजों का पालन करते हैं। और ईसाई भी अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। पर हमारा हिंदू ही एक ऐसा है जो हर चीज से मतलब भटका हुआ है। वो इसको पूर्ण रूप से, देखो तिलक लगाने में सब शर्माते हैं, पर हमें इस चीज को शर्म नहीं करनी चाहिए। गाड़ी पे तो वो हिंदू लिख लेगा, हाँ, गाड़ी के पीछे बजरंगबली की फोटो लगा लेगा, हाँ, मगर शाम को शराब पिएगा, हाँ, माथे पे टीका नहीं लगाएगा, हाँ, बड़ों का आदर नहीं करेगा, माता पिता की बात नहीं मानेगा। तो इसमें आप क्या मानते हैं कि उनको क्या मैसेज दिया जाए? उसमें घर परिवार की थोड़ी सी कमी रह गई है, उनको आचरण देने में समाज की कमी रह गई है, हिंदू धर्म की चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाने में, या सरकार की इसमें कमी आप मानते हैं? देखो जी, कई बार तो घर की परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है, जो माता पिता है उनको ही मतलब ये सब चीज़ें सोचना चाहिए। उनको अपने बच्चों को बचपन से ऐसे संस्कार देने चाहिए अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, ताकि वो अपने बड़ों का सत्कार करे। क्यों? सबसे बड़े भगवान हमारे माँ बाप है, जो हमें जन्म देते हैं, इस पृथ्वी पे लेके आते हैं। दूसरे गुरु हमारे शिक्षक हैं, जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। फिर तीसरे गुरु हमारे सन्यासी है, जो हमें धर्म का रास्ता सिखाते हैं, धर्म पे चलना सिखाते हैं। पर उसमें से सब लोग भटके हुए हैं। देखो आप, माता पिता भी अपने बच्चों को पूर्ण रूप से अब संस्कार नहीं दे पा रहे हैं।
कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, पर जो चीज मतलब उनके माइंड में मतलब डालनी चाहिए ना, वो बचपन से उनके दिमाग में डाली जाए तो फिर उनका जीवन मतलब अच्छा बन सकता है, सुंदर बन सकता है। बचपन से उनको मतलब अपने मंदिर में जाना सिखाए या फिर अपने बड़े बुजुर्गों का आदर सत्कार करना सिखाए। ये चीजें मतलब हमारी घर से ही स्टार्ट होती है, और जब हम उन चीजों से वंचित रह जाते हैं फिर हम इन सब चीजों में पड़ जाते हैं। अब जैसे बजरंगबली की फोटो बोल रहे आप लगा लेते हैं, ऐसा लगाना नहीं चाहिए। क्यों? भगवान की जो प्रतिमाएं हैं वो मंदिर में एक जगह स्थिरता से उसको स्थापित करें और उनका अपने सत्कार करें। उनका मतलब जो भी पूजा अर्चना जप तप है वो एक जगह स्थिरता से मतलब करना। कहने का मतलब मेरा ये था कि गाड़ी के पीछे तो लगा लेंगे तस्वीर बजरंगबली की, हाँ, अब दारू पी के गाड़ी चलाएंगे। नहीं ये तो बिल्कुल सरेसर गलत है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, ये तो बिल्कुल सरेसर गलत है। कि ये तो फिर एक दब्बा हो गया ना, एक भगवान को भी बदनाम करने वाली चीजें है ये। जिनसे हाँ वही पूछना चाह रहा था ना, वो लोग उन चीजों को नहीं सीख पा रहे हैं बच्चे। हाँ, बजरंगबली की तस्वीर तो लगा ली, हिंदू धर्म की मान्यताओं को आप मानेंगे नहीं तो हाँ। चीजें खराब होंगी, तो उसकी में आप किसकी जिम्मेदारी ज्यादा मानते हैं? ये तो देखो जिम्मेवारी सबसे बड़ी तो माता पिता की भी है, फिर जो हमारे मतलब धर्म गुरु है उनको भी एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए। और तो मतलब बहुत राजनीतियां करते हैं, पर इन चीजों पे भी समाज की कई व्यवस्थाएं हैं, इन चीजों पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए। जो कि मतलब हमारा युवा इधर उधर भटक रहा है वो अपने मतलब रास्ते पे दोबारा से अच्छे से आ सके।